नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। कहां तुम चले गए? जी हां, सीडीएस विपिन रावत समेत तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सभी 13 लोगों को आज अंतिम विदाई दी जा रही है। जनरल विपिन रावत का पार्थिव शरीर शुक्रवार को बेस हॉस्पिटल से उनके आवास लाया गया। यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीडीएस विपिन रावत और मधुलिका रावत की बेटियों कृतिका और तारिणी ने अपने माता पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। दोपहर को 2 बजे उनके पार्थिव शव को दिल्ली कैंट स्थित बराड़ चौक पर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा, जहां पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल हर कोई यही पूछ रहा है कि कहां तुम चले गए। नम आंखों से इनको श्रद्धांजलि देने का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली में अंतिम विदाई, और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि राजनीतिक क्षेत्र की और हर क्षेत्र की जाने मानी हस्तियों ने पहुंच करके इन महायोद्धाओं को नमन किया है, इन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो साथ ही कुछ ही देर पहले गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जनरल विपिन रावत के घर पर, और वहां पर उन्होंने पुष्प चक्र अर्पित किए। साथ ही साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं के पहुंचने का भी सिलसिला जारी। वहीं राहुल गांधी ने भी पहुंच करके पुष्प चक्र अर्पित किया और जनरल विपिन रावत को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हर कोई यही कहता हुआ कि आखिरकार कहां तुम चले गए, क्योंकि जो शहादत है अब वो पूरे देश को हिला गई। जिस तरीके से हादसा हुआ, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये वक्त अचानक से इतना बदल जाएगा, क्योंकि एक तरफ जनरल रावत अपनी पत्नी के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे अपने सहयोगियों के साथ। कुल 13 लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे, और उसके बाद खबर आई कि हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। चारों तरफ से प्रार्थनाओं का दौर चला, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था, और उस दर्दनाक हादसे ने बहुत सारे सवाल पीछे छोड़ दिए, लेकिन हमारे सपूतों को हमसे छीन लिया। और आज जनरल विपिन रावत के घर से हम सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। साबिर जफर ने ठीक ही कहा है शहीदों को लेकर के कि ना इंतजार करो इनका अज़ादारों, शहीद जाते हैं जन्नत को, घर नहीं आते। और घर पर हर कोई इंतजार ही करता रह गया। और ये तस्वीरें बेहद भावुक करने वाली तस्वीरें तीनों सेनाओं की तरफ से, और साथ ही साथ आर्मी स्टाफ, नेवल स्टाफ और एयर स्टाफ की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं, पुष्प चक्र अर्पित कर। भारत तो गमगीन है, और आज जिस तरह से तांता लगा है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, वास्तव में वो एक महान सपूती नहीं थे, बल्कि भारत के एक महान योद्धा भी थे। और प्रधानमंत्री जी ने सीडीएस बनाया, और जिस तरह से वो भारत की सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील थे। झटका लगा है जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका जी और अन्य अधिकारी जो साथ सवार थे उस हेलीकॉप्टर में। ये पूरे देश के लिए एक नुकसान है, ये पूरे देश के लिए और इतना तकलीफदेह है। आज हम सब यहाँ आके अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है, उनके परिवार के लिए श्रद्धांजलि। के शब्द निशब्द है, किसी को कोई शब्द तो मिल नहीं रहा है। बस सबके जुबान पे एक ही बात है कि ये बहुत बड़ा लॉस है हमारे देश का। वहाँ का जो माहौल है, दोनों मिस्टर एंड मिसेज विपिन रावत, दोनों लोगों का अंतिम दर्शन चल रहा है। And we did a lot to make our partnership really privileged, special privileged. And General Rawat and his family made a lot just to make our military cooperation like the brotherhood. So that's why it's a very sad day for us, and it's a great loss. तो ये सीधी तस्वीरें, प्रतिक्रियाओं का सिलसिला, संवेदनाओं का सिलसिला बस बाकी रह गई हैं तो यादें। लेकिन जो कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए
इन सपूतों ने भारत माँ की शान में जितने भी काम किए हैं, जो वीरता शौर्य का प्रदर्शन अपने सेवा कार्य के दौरान किया है, देश उससे कभी नहीं भूल पाएगा। सीडीएस बिपिन रावत समेत तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सभी 13 लोगों को आज अंतिम विदाई दी जा रही है। और इससे पहले जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर यहां पर शुक्रवार को बेस अस्पताल से उनके आवास पर लाया गया है आज। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने यहां पर पहुंच करके उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। सीडीएस बिपिन रावत और मधुलिका रावत की बेटियों कृतिका और तारिणी ने भी अपने माता पिता को श्रद्धांजलि दी है। और इसके बाद 12:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक का जो वक्त है वो सैन्य अधिकारियों को श्रद्धांजलि देने का रखा गया है। और इसी बीच ज़्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया जो इस वक्त जनरल बिपिन रावत के आवास पर मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास? देखिए, आपको इस वक्त पहले सीधी तस्वीरें यहाँ के दिखा दूँ। ये जो आवास है सीडीएस जनरल बिपिन रावत का, जहाँ पे पार्थिव शरीर रखा गया है। और अभी जो डिग्नेटरीज हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, जो वीआईपीज हैं, वो अंदर गए जा रहे हैं। लगातार आना जाने का सिलसिला जारी है। वो यहाँ जा रहे हैं, अंतिम दर्शन कर रहे हैं और श्रद्धांजलि देकर लौट रहे हैं। बाहर की अगर बात करें, वहाँ की जो तस्वीरें जो आपको दिखा रहा हूँ, घर के बाहर की तस्वीरें, जहाँ पे आम लोग काफ़ी तादाद में खड़े हैं सब। और करीब बताया जा रहा है कि 2 बजे के करीब में जो अंतिम यात्रा है उनके आवास से यहाँ से शुरू होगी और बरार स्क्वायर जो दिल्ली कैंट का एरिया वहाँ तक जाएगी। तो इसलिए आप दोनों तरफ जो आवास है उसके दाहिने तरफ और बाईं तरफ, दोनों तरफ की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि हम लोग लाइन में खड़े हैं, लंबी कतार में, और वो इंतजार कर रहे हैं कि अंदर जाने की उनको अनुमति मिल पाए। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी और बाहर वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि जब अंतिम यात्रा शुरू हो तो उनके साथ चले। अभी अगर बात करें तो घर पे अगर जब पार्थिव शरीर लाया गया था उस दौरान गृह मंत्री पहुंचे थे अमित शाह, उनके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहुंचे थे, दिल्ली के एलजी पहुंचे थे, साथ ही साथ कई मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत वो भी यहाँ पे पहुंचे थे। और राहुल गांधी हों चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे, वैसे तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पहुंचे थे। अभी के हालात हैं, अभी रास्ता जो रोड है पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया। तो एक तरह से ये संकेत है कि कुछ देर के बाद यहाँ से जो अंतिम यात्रा है उनकी निकलेगी बरार स्क्वायर, जो कि दिल्ली कैंट के इलाका है, वहाँ तक के लिए। तो अभी जो ट्रैफिक है, दोनों ट्रैफिक बंद कर दिया गया है और बार बार ये कहा जा रहा है कि ट्रैफिक जो रोड है खाली किया जाए। तो एक तरह से संकेत है कि अब कुछ देर के बाद से आप देख सकते हैं वहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं आर्मी की वो भी तैनात की गई, तैयार हैं कि कुछ देर अगर अंतिम यात्रा निकलती है तो साथ में जाएँ। तो एक तरह से संकेत जरूर है कि अगले 1 घंटे में या आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर यहाँ से अंतिम यात्रा की शुरुआत हो सकती है। जो लोग हैं वो लाइन लगा के खड़े हैं सुबह से, जो आवास के बाहर जो आम लोग हैं दिल्ली के, वो लोग लाइन लगा खड़े हैं। वो चाहते थे कि अंदर जाएं और श्रद्धांजलि दे पाएं, लेकिन अंदर सिर्फ डिग्नेटरीज के लिए अलाउ किया गया था, सिविलियंस के लिए अलाउ नहीं था। तो ऐसे में वो अंदर नहीं जा पा रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जब अंतिम यात्रा निकलेगी तो उस दौरान वो साथ में यहाँ से जो मिलिट्री कैंट का एरिया है बरार स्क्वायर वहाँ तक जाएँ। अभी चूँकि पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है, ट्रैफिक का जो आवागमन है पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो इस तरह के संकेत जरूर दिए जा रहे हैं कि आधे से 1 घंटे के अंदर जो अंतिम यात्रा है वो यहाँ से शुरू होगी। दूसरी तरफ जो लोग हैं, अब आपको दिखाना चाहूँगा कि जो लोग हैं वो काफ़ी तादाद में यहाँ पहुँचे हुए। जो कतार है काफ़ी लंबी कतार थी। उस तरफ अगर देखिए जो घर के दाहिने साइड का इलाका है वहाँ पे जो एरिया है वहाँ जो लोग आप देख सकते हैं पूरी लाइन लगा खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये जो बाएं साइड का एरिया है वहाँ भी जो लोग हैं वो काफ़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। हालांकि रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, बार बार ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ से थोड़ी दूर चले जाएं। तो उसके बावजूद भी आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ कि अभी के जो हालात हैं यहाँ पे वो माना जा रहा है कि आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर जो अंतिम यात्रा है वो यहाँ से शुरू होगी। जी बिल्कुल रवि, और यहाँ पर लगातार हमने देखा कि किस तरीके से राजनीतिक शख्सियतें भी यहाँ पर पहुंची और उन्होंने अपने श्रद्धा आप तस्वीरों में देख सकते हैं असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल आपको दिख रहे होंगे। ये भी अभी श्रद्धांजलि देकर यहाँ से निकल रहे हैं। तो जो डिग्नेटरीज हैं या फिर जो वीआईपीज हैं उनका आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है और यही वजह है कि जो रोड है रोड को पूरी तरह से फिलहाल बंद कर दिया गया है। जो मूवमेंट सुबह के समय में जो मूवमेंट थी, लोग आ जा रहे थे, गाड़ियां चल रही थी, उसको पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। तो वो इस बात की तरफ संकेत है। देखिए नेवी चीफ की गाड़ी है। तो ये माना जाए जो तीनों प्रमुख हैं
तीनों सेना के प्रमुख वो यहाँ पहुंचेंगे। तो ये गाड़ियाँ लगातार यहाँ आ रही हैं। सिर्फ अब जो वीआईपीज हैं, चूंकि वीआईपी मूवमेंट